आप सबको एक बार फिर से प्यार सलाम। मैं बिनी जॉन यीशु फाउंडेशन से आप लोगों के समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ और हम आज जो चर्चा करेंगे, यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया। ये शून्य क्या है? शून्य परमेश्वर का प्रतिबिंब है और शून्य में ही सब कुछ शुरू होता है और शून्य के द्वारा ही सब कुछ है। शून्य की अगर हम गणना करें तो इसकी गणना कहीं पर भी होती नहीं है, लेकिन जब हम इसको किसी के साथ मिला दें तो उसकी जो पावर है वो 10 गुना बढ़ जाती है। इसको समझने की जरूरत है कि शून्य परमेश्वर को इंडिकेट करता है। शून्य जो है एक सर्कल है और उस सर्कल के अंदर जब किसी भी बिंदु पर आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी पॉइंट लगाते हैं, अगर उसमें चक्कर लगाएंगे तो घूम करके वहीं आ जाएंगे। आप इस बात को ध्यान में रखें कि जो शून्य है वही परमेश्वर है और परमेश्वर ही शून्य है, क्योंकि सब कुछ उसी से उत्पन्न होता है और सब कुछ उसी में समा जाता है। शून्य जो कुछ भी नहीं है और सब कुछ भी है। अगर कहने को कहें तो परमेश्वर कुछ भी नहीं है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सब जगह पर है, सब कुछ है। इस संसार के अंदर जो भी कुछ शुरू होता है वो शून्य से शुरू होता है और शून्य से ही खत्म हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि शून्य जो है अद्वैत है, यानी कि इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। ये शून्य में परमेश्वर समाया हुआ है, क्योंकि हम कहते हैं कि सब कुछ गोल है, सब कुछ ना गोलाकार है। तो आप इस बात को ना भूलें कि अगर सब कुछ गोलाकार है तो वो शून्य है और शून्य है तो परमेश्वर है, परमेश्वर है तो शून्य है। दोनों एक दूसरे में समाये हुए। हम इस तरीके से बोलते हैं, मुझे यहाँ पर अगर इस तरीके से कहना पड़े कि किसी से बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि जहां देखो वहां परमेश्वर है। इसका मतलब शून्य को तो आप जहां से भी देखेंगे वहीं पर है ना, घूम फिर करके आना है। तो हर जगह परमेश्वर है, पूरी दुनिया में परमेश्वर है, पर वो समाया हुआ है जिससे सब शुरू होता है, जिसमें सब समाप्त हो जाता है। शून्य समस्त ब्रह्मांड का जो है प्रतिनिधित्व करता है। शून्य जो है और पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसका मतलब परमेश्वर जो है, खुदा जो है, वो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है और वो शून्य है। शून्य के अंदर ही सबको समाया। मैं इसको दूसरे तरीके से ना बयान करूंगा। मनुष्य का जो जीवन है, ये जो दुष्चक्र उसके जीवन का चलता है, जितने वर्ष का भी चलता है, चाहे वो 50 साल का चल रहा है, चाहे वो 40 साल का चल रहा है, चाहे वो 80 साल का चल रहा है, सब इसी चक्र में वो जीवन भर घूमता रहता है और शून्य में ही जाकर के खत्म हो जाता है। जब पैदा होता है तब एक शून्य होता है, तब कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, केवल शून्य होता है, और जब इस दुनिया से जाता है इंसान तब भी शून्य हो जाता है। इसका मतलब परमेश्वर से ही शुरू है और परमेश्वर में ही खत्म है। वो चाहे तो आपको इस जीवन के अंदर बहुत कुछ दे सकता है और चाहे तो बहुत कुछ वो आपसे आपके जीवन में वो घटित होने देता है जो आप चाहते हैं और जो आप नहीं भी चाहते हैं। इसको समझने के लिए एक बात को ध्यान में रखें। अगर है ना जीवन की किसी भी है ना मोड़ पर हैं आप, शून्य के अंदर अगर है ना मैथमेटिकल देख लें, ज्योमेट्रिया को देखेंगे तो एक बात आपको देखने के लिए मिलेगी, शून्य के साथ प्लस नहीं किया जा सकता। आप अपना कैलकुलेटर निकाल लें, कैलकुलेटर निकाल करके आप है ना एक्सपेरिमेंट करके देख लें, शून्य के साथ प्लस नहीं किया जा सकता, शून्य के साथ माइनस नहीं किया जा सकता, मतलब घटाया नहीं जा सकता, जोड़ा नहीं जा सकता, उसको भाग नहीं दिया जा सकता। शून्य केवल गुणा किया जा सकता है। एक विचित्र सी बात है ना, आप लग रही है ना इसको, ना बड़ा अजीब सी बात है। अगर मान लीजिए आप 1000 संख्या लिखें, 1 लाख लिखें, 9999 लिखें, कुछ भी लिखें, तो अगर उसको प्लस करेंगे शून्य तो जितनी है उतना ही रहेगा, और अगर है ना उसको माइनस करेंगे तो जितना है उतना ही रहेगा। शून्य माइनस कर दीजिए, अगर उसको भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो जितना है उतना ही रहना है, और अगर वो गुणा कर दिया
तो जो कुछ भी है वो शून्य हो जाएगा। और मैंने कहा कि मुझे कहने में कोई शर्म और झिझक नहीं है, अगर परमेश्वर है तो परमेश्वर अगर हमारे जीवन के अंदर एक जितना कुछ है हम अगर उसको हम अपने आप को शून्य कर दें, जैसे मसीह ने शून्य किया, तो एक शून्य हमारे जीवन के उस समृद्धि पर वो अंकित कर देता है। मान लो 100 है तो एक जीरो लगा दिया और 1000 के बराबर हो गया। अगर हमने कुछ और अच्छा किया, कुछ और अच्छे कर्म किए, तो फिर एक जीरो लगा देगा वो, और फिर हम 10,000 के लायक हो गए। अगर फिर हमने कुछ और अच्छा किया तो उसके बाद एक जीरो और लगा देगा और फिर हम 1,00,000 के बराबर हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही उससे संबंध कटेगा, जैसे ही आप उसको भूलेंगे, जैसे ही आपका जीवन है ना उसके खिलाफ जाने लगेगा, आपके जीवन में बिल्कुल अजीब व गरीब घटना घट जाएगी, क्योंकि वो केवल शून्य ही है जो कुछ आपके जीवन को बदल रहा है। वो परमेश्वर है, क्योंकि फिर शून्य घटाएगा नहीं, भाग नहीं करेगा, ना ही वो जमा करेगा। वो केवल सीधा सीधा सा एक ही काम करता है, शून्य, और वो गुणा कर देता है। अगर उसने गुणा कर दी तो शून्य से जब गुणा करेंगे तो शून्य पर ही आ जाएंगे। आपके पास चाहे 1,00,000 है, चाहे 1 करोड़ है, चाहे ना 10 करोड़ है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर उस परमेश्वर ने आपके साथ गुणा कर दी, उस शून्य ने आपके साथ गुणा कर दी, तो आप शून्य हो जाएंगे। आप कितने लोगों को देखते होंगे, बहुत बड़े बड़े रईस लोग हुए हैं, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग हुए हैं, बहुत अहमी लोग हुए हैं, बहुत पहुंच वाले लोग हुए हैं, बहुत ताकतवर लोग हुए हैं, और उन्होंने अपने आगे किसी को नहीं समझा है। वो अपने आगे से हमेशा कोशिश करते रहे कि ना मैं कुछ ना करता रहूं, यहां से भी लूटूं, वहां से भी लूटूं, और इस तरीके से करूं, उस तरीके से करूं, न जाने कौन कौन सी क्रियाएं वो करते रहे। सब कुछ किया उन्होंने। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि इसका पाप बढ़ गया है, इसका ना गुनाह बढ़ गया है, उसने अपने उस शून्य को, जो शून्य उसके आगे लग रहे थे, जो शून्य उसने कमा लिए थे, किसी भी तरीके से धोखे से इकट्ठा किया, कुछ भी किया, और जिस दिन उसने उस शून्य ने गुनाह कर दी जो परमेश्वर है, तो वो शून्य पर आ गया। बड़ी बड़ी हस्तियों को गिरते हुए देखा है। शून्य आज भी एक रहस्य है। अगर इस बात को देखा जाए तो रहस्य कुछ भी नहीं है और सब कुछ है। हम इसको ऐसा कहते हैं, कुछ भी नहीं है और सब कुछ है, यानी वो परमेश्वर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सब कुछ वही है। हम कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, लेकिन वो सब कुछ है। मुझे एक बात याद आती है, नुसरत फतेह अली खां की एक छोटी सी नात है, क्या है मुझे याद नहीं आ रहा। उनकी एक है, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, दिखाई भी ना दे और नजर आ रहा है। कुछ इस तरीके से है वो। कहने का मतलब वो एक हस्ती है जो शून्य में है, जो दिखाई नहीं दे रही है। वो चला रहा है लेकिन वो दिखाई देता नहीं है, और सब में वो है, सब जगह पर वो है। मतलब कहने का मतलब है, जो कवि होते हैं, शायर होते हैं, उन्हों के अंदर है ना एक परमेश्वर अपने मर्म को डालता है, और वो उन बातों को लिख डालते हैं जो बातें परमेश्वर उनके द्वारा कहलवाना चाहता है। समझे? जो कुछ हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा वो हमें संदेश ना लोगों तक पहुंचा सकता है, और उसके संदेश पहुंचाने का तरीका अलग है। और वो शून्य है तो शून्य में कहने किस दुनिया के किसी भी कोने से आप तक वो संदेश पहुंचा सकता है। मतलब जहां पर भी आप देखेंगे वहां से उसका संदेश आ सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। परमेश्वर क्या है? शून्य है। शून्य की शक्ति को हमें जान लेना चाहिए, उसकी ताकत को जान लेना चाहिए। अर्थात सृष्टिकर्ता की शक्ति और सामर्थ्य जो उसमें विद्यमान है शून्य के अंदर, केवल यही एक इसको संख्या बोलूं, क्या बोलेंगे, ये आप लोग डिसाइड करिए, आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन शून्य को मैं परमेश्वर मानता हूं। अकॉर्डिंग टू द बाइबल जो है शून्य परमेश्वर को इंडिकेट करती है, और परमेश्वर को इंडिकेट करती है। तो अगर उसके साथ आपका संबंध अच्छा है तो वो अपने आप को आपके साथ लगाता चला जाएगा। मान लीजिए आज आप 1000 के बराबर हैं, तो परमेश्वर के साथ को आपका चाल चलन भाग गया, तो आपके साथ 1 जीरो और लगा देगा, 1 शून्य और लगा देगा।
10,000 के बराबर हो जाएंगे। क्योंकि जब जब एक जीरो लगेगी तब तब आप 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, बल्कि कितना, 10 गुना बढ़ते चले जाएंगे और 10 गुना ताकत मिलेगी। और जिस दिन आप परमेश्वर से दूर होते चले जाएंगे, वो जो जीरो है आपके आगे जो लगी है, आपकी समृद्धि की जो जीरो लगी है, वो जीरो हटती चली जाएगी और आप नीचे आते चले जाएंगे। हो सकता है कि आप आज 1,00,000 के मालिक हो, मालूम चला परमेश्वर से कट ऑफ हुआ, सीधा जीरो हटी, कितने पे आ गए, 10,000 पे आ गए। अगर मान लीजिए परमेश्वर से और संबंध कटा तो 10,000 सीधा 1,000 पर आ गए, और संबंध कटा तो और उसके बाद हम किस पर आ गए कि मात्र 100 रुपए पे आ गए, और 100 रुपए पे और भी संबंध कटा तो हम कितने पे आ गए, 10 रुपए पे आ गए, और संबंध कटा तो 1 ही रुपए पे आ गए। मतलब कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म है। और अगर हमने उस शून्य के साथ अपने संबंध को बनाया, उस परमेश्वर के साथ संबंध को बनाया, तो हम जैसे जैसे हम उसके साथ बढ़ेंगे, वैसे वैसे वो अपने आप को हमारे साथ रखता चला जाएगा। 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, और इस तरीके से हम समृद्धि को पाते हैं। मुझे याद आता है, बाइबल की एक आयत याद करने दो मुझे भी। उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर मैं पढ़ता हूं, उत्पत्ति की पुस्तक में एक बात लिखी है जो बहुत अच्छी है, फूलो फलो और फैल जाओ। फूलने फलने के लिए आशीर्वाद दिया, अपने साथ संबंध बनाने की बात कर रहा है और फूलने फलने की बात कर रहा है। उसने हमें बेकार में नहीं रखा है। तो इसका मतलब है कि अगर हम बेकार हैं तो ये हमारी नाकामी है, हमारी नालायकी है। मैं तो अपने आप को नालायक समझता हूं। कई बार है ना, मुझे लोग कहते हैं आपके पास इतना ज्ञान है, आप तो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। परमेश्वर ने हर व्यक्ति को एक विशेष वरदान दिया होता है, और जो उसके पास है उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा किसी दूसरी चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा से ये बात बोलता हूं कि जो कुछ आपके पास में है उसका इस्तेमाल करें, परमेश्वर आपको फिर उसी से बढ़ाएगा। क्योंकि आपके पास वो टैलेंट है, आपको वो दिया है, आप उसका इस्तेमाल करिए ना। और इसमें कई लोग होते हैं जो है ना अलग तरीके से काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं अलग तरीके से काम कर सकते हैं। सिमिलर कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन जो लोग परमेश्वर के साथ होते हैं, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाए रखते हैं, अपने आप को शून्य करते हैं, तो वो शून्य आपके जीवन में लगाता चला जाता है। हम जानते हैं परमेश्वर क्या है, शून्य है, और शून्य का प्रतिनिधित्व करता है। शून्य किसी भी संख्या को गुणा करने पर शून्य ही हो जाता है। आपको मालूम ही है, शून्य अपनी मर्जी से नहीं जोड़ा जा सकता। पहली बात तो यह है, अगर आप चाहें कि अपनी ताकत से न शून्य को जोड़ दें, नहीं परमेश्वर को जोड़ दें, तो नहीं जोड़ सकते। ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आपके कर्म उसको भाते हैं तो वह आपके साथ जुड़ेगा। कई लोगों की गलतफहमी है कि हम दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, या ना धार्मिकता के कार्य कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो शायद परमेश्वर हमारे साथ जुड़ जाएगा। नेवर, कभी नहीं। शून्य कभी भी अपनी मर्जी से नहीं जोड़ा जा सकता। ये केवल हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारे साथ जुड़ता है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही शून्य लगता चला जाएगा। जितना अच्छा कर्म करेंगे उतना शून्य। हम देखें कि हमारी सोच, हमारी विचार के अंदर क्या है। हमारे अंदर एक ही चीज की कमी पाई जाती है मनुष्य जाति के अंदर, कि हर जगह पर हम अपना फायदा सोचते हैं। इसको बोलते हैं स्वार्थ। जब आप दूसरे के भला करते हैं तो यकीनन परमेश्वर आपका भला करता है। एक बात को ध्यान में रखें, और यही ना बिब्लिकल नियम है, और इस नियम के तहत जब आप चलेंगे तो यकीनन आपके साथ भलाई होगी। जब आप दूसरों के लिए भलाई करते हैं तो आपके साथ भला होता है। मैंने इस बात को ना अच्छे तरीके से समझाया। मैं जब है ना कभी भी बीमारी में होता हूं, या किसी मुश्किल में होता हूं, या कोई दुख मेरे जीवन के अंदर आ जाता है, तो मेरे प्रार्थना करने का तरीका बदल जाता है। मैं अपने लिए प्रार्थना कभी नहीं करता। मैंने आपको बताया कि मैं अपने लिए व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर तो मुझे ये दे, मैं नहीं कर पाता हूं, मुझे मेरे अंदर से निकलती नहीं वो प्रार्थना। मैं क्या करता हूं, अगर मान लो मेरा शरीर ना दर्द में पीड़ित है, तो मैं दर्द के पीड़ित लोगों के लिए चंगाई मांगता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि उनके लिए ज्यादा से ज्यादा मैं परमेश्वर के सामने जाऊं।
तो परमेश्वर जो है उसका प्रतिफल ये देता है कि जब मैं अपने लिए नहीं मांगता हूं, मैं दूसरों के लिए मांग रहा हूं, तो परमेश्वर उससे पहले वो जो चंगाई है वो मुझे दे देता है। उसको मालूम है, उसको ये पता चल रहा है कि देखो ये शख्स खुद परेशान है, खुद दुखी है, खुद पीड़ित है, खुद अनाथ तड़प रहा है, लेकिन ये अपने लिए मांग ही नहीं रहा है, तो मुझे पहले इसको देना चाहिए ताकि लोग है ना इसको देखें, लोग इसको जाने, लोग इसको है ना पहचाने कि ये परमेश्वर का जन है। ये एक विचित्र सी बात लगती है। तो इसलिए अपने आप को भलाई के काम में, भलाई के तरीके से चलाएं। ये संसार आपके जीवन के लिए कुछ भी नहीं है, ध्यान रखें। आपको थोड़े समय की खुशी मिल सकती है, आनंद मिल सकता है, लेकिन जो अंदर का आनंद है ना वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। आप ध्यान रखें, आपकी उत्पत्ति और मेरी उत्पत्ति शून्य में होती है। माँ के गर्भ में होते शून्य होता है, कुछ नहीं है, दिखाई नहीं देता, शून्य कहीं दिखाई नहीं देता है। शून्य को जितना बड़ा करते चले जाएंगे वो उतना ही है ना आप उसके अंदर खोते चले जाएंगे। छोटी सी बिंदु, फिर उसके बाद छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। एक समय आएगा कि आपको ये शून्य नजर ही नहीं आएगा। तो परमेश्वर इतना बड़ा है। परमेश्वर कितना बड़ा है? परमेश्वर इतना बड़ा है कि पृथ्वी उसके चरणों की चौकी और स्वर्ग उसके सिंहासन है। तो इतना बड़ा शून्य है कि आप एक छोर से दूसरे छोर को देख नहीं सकते। तो आप अंदाजा लगा लें कि शून्य कितना बड़ा है। इतना छोटा कि हमारे हृदय में आ जाता है। वहीं पर है ना हमें समझने की जरूरत है। कहने का मतलब है कि हमें अपने आप को शून्य करना पड़ेगा, हमें अपने आप को समझना पड़ेगा कि हम कौन हैं। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर से नहीं कह सकता तू मेरे आगे शून्य लगा, मेरे आगे है ना तुझे मुझे समृद्धि दे, क्योंकि समृद्धि उसके हाथ में। बाइबल कहती है, बाइबल ऐसा बताती है, हर एक को बढ़ाना और घटाना परमेश्वर के हाथ में है। इसका मतलब वो शून्य किसके आगे लगाएगा ये वो डिसाइड करता है, हम डिसाइड नहीं करते। हमारे कर्म, हमारे अमाल, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे कार्य करने की शैली, ये सब निर्भर करती है कि किस तरीके की हम विचारधारा रखते हैं, किस तरीके से हम अपने जीवन को चलाते हैं। जो जितना लायक होता है उसको उतना ही मिलता है, उससे ज्यादा कभी नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए, चाहे मैं हूं, आप हैं, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जितना जिसके लायक होगा उतना ही शून्य उसके आगे लगाया जाएगा। अब हम कितने लायक बनना चाहते हैं, कितने शून्य लगाना चाहते हैं, कितना परमेश्वर को मजबूर करना चाहते हैं कि वो हमारे आगे एक शून्य और लगा दे, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि वो तो चाहता है कि ना हम बढ़ जाएं, वो तो चाहता है कि हम ना इस संसार के अंदर आनंद पूर्वक जीवन को जिएं, लेकिन ये हमारे चाहने से नहीं होता है, हमारे कर्म करने से होता है। हमारी सोच, हमारी विचार, जो भी कुछ हो, इस बात को समझ लें। फाइनली एक बात बताना चाहूंगा अंत में, और वो ये है कि शून्य हम समझ नहीं पा रहे हैं। शून्य परमेश्वर है। इस संसार में जो भी कुछ शुरू होता है वो शून्य से होता है, वह शून्य से ही शुरू होता है, और वह अद्वैत परमेश्वर जो है वो शून्य में समाया हुआ है, जिससे सब कुछ शुरू होता है और सब कुछ समाप्त हो जाता है। परमेश्वर से शुरू है, परमेश्वर से ही समाप्त है। शून्य समस्त ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। और ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर जो लोग भी खड़े हैं, अब ये समझ लें कि हम लोग, पूरी दुनिया जो है उस सर्कल के अंदर खड़ी है, उस शून्य के अंदर खड़ी है। अब हमें है ना वो कितना बढ़ा सकता है, हमारी नजदीकी कितनी है, ये हमें देखना, हम कितना उसको छू पा रहे हैं। वो बड़ा परमेश्वर है, मनुष्य इस दुष्चक्र में फंसा हुआ है। इसलिए जरूरत है कि हम उस शून्य को समझ लें। वो शून्य बिब्लिकली वो परमेश्वर है, परमेश्वर ही शून्य है और शून्य ही परमेश्वर है। अगर आप अपने जीवन के अंदर इस तरीके से समझ जाएंगे तो यकीनन परमेश्वर को और अधिक समझ पाएंगे। और अगर ये सोच रहे कि मैं जोड़ लूंगा, तो जितना है उतना ही रहना है।
अगर ये सोचे कि घटा दूंगा किसी में से, तो वो सोच ले कि बेकार है कि जितना है उतना ही रहना है। अगर ये सोचे कि भाग कर दूंगा तो वो सोच ले कि उतना है। लेकिन गुनाह कर सकते हैं आप, क्योंकि परमेश्वर को गुनाह करना आता है। आपके कर्म जो है वो निर्धारित करते हैं कि शून्य जब गुनाह कर देगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए उसको गुनाह करने से रोक लें आप। अगर उसने गुनाह कर दी तो जो है वो भी नहीं रहेंगे। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें, और हो सके तो दूसरे लोगों तक इस संदेश को पहुंचाने का यत्न करें, शेयर करें, ताकि परमेश्वर उन सबको भी आशीष दे सके। परमेश्वर का नाम धन्य हो। आमीन।